पंचदशी ग्रंथामध्ये तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है आज 77। इस 77 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे एवं अखंडार्थ बोधेन किम स्यात् इति अतः आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जो आपने ऊपर बताया कि तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का अर्थ हमको लक्षणावृत्ति करके ही लेना है, शक्ति वृत्ति से नहीं। क्योंकि शक्ति वृत्ति से, पदों के शक्ति वृत्ति से अर्थ लेंगे तो वह अर्थ होगा, एक तो संसर्ग रूप अर्थ होगा किंवा विशिष्ट रूप अर्थ होगा। और संसर्ग रूप किंवा विशिष्ट रूप अर्थ लेने में क्या आपत्ति है, श्रुतियों के साथ कैसा विरोध आता है, इस बात को बताया था कल। फिर ऐसा अर्थ हमको चाहिए नहीं, फिर कैसा अर्थ चाहिए, तो कहा कि अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थ अपेक्षित है। और इस प्रकार का अर्थ लक्षणावृत्ति करने से ही होता है। इसलिए हमको महावाक्यों में लक्षणा करके ही वाक्यार्थ करना है, ये बात कही। अब वो अखंडैक रस वाक्यार्थ चाहिए तो उसका स्वरूप क्या है फिर अखंडैक रस वाक्यार्थ का, तो उसका बताया था 76 नंबर के श्लोक में कि जो प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा साक्षी, वही अद्वयानंद लक्षण ब्रह्म है। और जो अद्वयानंद लक्षण ब्रह्म है वही प्रत्यगात्मा है। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही है, ऐसा निश्चय, यही अखंडैक रस रूप से बोध है, वाक्यार्थ है। तब अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि इस प्रकार का अखंडैक रस रूप से बोध होने पर उससे क्या होगा, एवं अखंडार्थ बोधेन किम स्यात् किम तस्य फलम, क्या होगा, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर श्लोक के माध्यम से दे रहे ग्रंथकार। तो श्लोक को पढ़ते हैं। इत्थमन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि इत्थमन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि। इत्थम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्ति यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदा एव हि। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। इत्थम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्ति ही यदा भवेत्, नीचे तदा एव त्वमर्थस्य अब्रह्मत्वं व्यावर्तेत ही। अर्थ को देखिए। इत्थम, इत्थम का मतलब होता है एवं, एवं का मतलब इसके ऊपर वाले श्लोक में जो अखंडैक रूप रस रूप अर्थ का स्वरूप बताया, उस प्रकार से इत्थम अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है निश्चय, ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, कि अन्योन्य परस्पर में तादात्म्य की प्रतिपत्ति, तादात्म्य का निश्चय, तादात्म्य मतलब अभेद, अभेद का निश्चय, कि प्रत्यगात्मा और ब्रह्म ये कोई दो अलग अलग चीज नहीं है, तो दोनों एक ही है। इस प्रकार का निश्चय यदि होता है तब अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति यदा भवे, जब होता है तब क्या होगा, तदा एव, उसी समय त्वमर्थस्य अब्रह्मत्वं व्यावर्तेत। त्वमर्थस्य
त्वमर्थ से मतलब त्वम पद का जो अर्थ अर्थात प्रत्यगात्मा साक्षी कुटस्थ, कि जिसके बारे में साधक को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्म से अलग हूं, ब्रह्म अलग होगा, अर्थात उस साक्षी में प्रत्यगात्मा में त्वम पद के अर्थ में अब्रह्मत्व की प्रतीति होती रहती है कि मैं ब्रह्म नहीं होगा। अब दोनों एक है ऐसा निश्चय होने पर त्वम पद का अर्थ जो प्रत्यगात्मा, उसमें जो अब्रह्मत्व प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, वो चला जाता है, क्योंकि वही ब्रह्म है। अखंड एक रस रूप से अर्थबोध हुआ कि नहीं, परस्पर तादात्म्य में अभेद का निश्चय हुआ, तो मैं ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, ये निश्चय हो जाएगा। तो क्या फायदा, प्रयोजन क्या निकला, फायदा क्या हुआ? तो त्वम अर्थ में जो अब्रह्मत्व था उसकी व्यावृत्ति। क्या लिखा? तो अमर्थस्य अब्रह्मत्वम, अब्रह्मत्वम शब्द का अर्थ है परिचिन्नत्वम, जड़त्वम वा, मतलब परिचिन्नत्व प्रतीत हो रहा था, जड़त्व प्रतीत हो रहा था, वो आवर्त है तो व्यावृत्त हो जाता है, निकल जाता है, और मेरा प्रत्येगात्मा ही ब्रह्म है, ये निश्चय हुआ। अभी ये फल हुआ। व्यावर्ते तो निवृत्त होता है ही, निश्चयानी, निश्चय का वाचक अव्यय है ही। लग गया भाई श्लोक का अर्थ? चलो आगे चलते। और क्या प्रयोजन? इस प्रकार से अभेद दोनों के बारे में अभेद का निश्चय होने पर, अखंड एक रस रूप से बोध होने पर और क्या फल? तो उसको आगे के श्लोक में कह रहे। और तदर्थस्य च पारोक्षम् यद्देवं किं ततः शृणु पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते। तदर्थस्य च पारोक्षं यद्देवं किं ततः शृणु पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते। तदर्थस्य च पारोक्षं यदि एवं किं ततः शृणु पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधः अवतिष्ठते। ठीक, अन्वय। च तदर्थस्य पारोक्षम च तदर्थस्य पारोक्षम यदि एवं ततः किम शृणु, ततः किम शृणु, नीचे सरल है, पूर्णानंदैक रूपेण प्रत्यक बोध अवतिष्ठते। ठीक, देखो भाई, च और तो ऊपर एक बात बता दी, और तदर्थस्य पारोक्षम, तदर्थ, तदर्थ का मतलब होता है तत्पद का अर्थ, ब्रह्म परमात्मा। वो हमेशा कैसा लगता है हम लोगों को? परोक्ष है करके, तो उसकी परोक्षता चली जाती है। परोक्षता मतलब है कहीं तो ब्रह्म, अभी दोनों का एक ही निश्चय हुआ कि मेरा प्रत्येगात्मा है ब्रह्म, है ब्रह्म ही प्रत्येगात्मा है, अब परोक्षता रही क्या? नहीं। तो ब्रह्म में विद्यमान परोक्षता की निवृत्ति, और त्वम अर्थ में प्रत्येगात्मा में क्या था? परिचिन्नत्व, उस परिचिन्नत्व उसकी निवृत्ति। तो अभेद अखंड एक रस रूप से बोध होने पर त्वम अर्थ में जो परिचिन्नत्व की भ्रांति थी उसकी निवृत्ति, और तत्पद के अर्थ में जो परोक्षत्व की भ्रांति थी, परोक्षत्व की भ्रांति मतलब परोक्ष है नहीं, परोक्ष जैसा लग रहा था, तो भ्रम भी निवृत्त होता है। कब? हाँ, अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति यदा भवे, मतलब अखंड एक रस रूप से बोध होने पर। ठीक है जी। च तदर्थस्य पारोक्षम, हो गया इतना? तो बोलेंगे ठीक है, दोनों जगह की भ्रांति निवृत्ति हो गई। ठीक है, परोक्षता का भ्रम गया, परिचिन्नता का भ्रम गया। यदि एवं, ठीक है, ऐसा हो जाता है तो ततः किम, उससे भी क्या? पुनः प्रश्न तो द्वितीय पाद में, यदि एवं ततः किम, उससे भी क्या? उत्तर दे रहे, सुनो सुनो, क्या है उससे फल? तो
पूर्णानंदिक रूपेण प्रत्यक बोध अवतिष्ठते। पूर्ण आनंद एक रूप से केवल प्रत्यगात्मा ब्रह्म ही शेष रहता है। ठीक है जी, ये फल हुआ। चलिए, द्वैत बिल्कुल समाप्त हुआ, अद्वैत निश्चय हुआ, अद्वैत ब्रह्म ही शेष रहा। तो पूर्ण आनंद एक रूपेण प्रत्यक बोध अवतिष्ठते हो गया। टीका को देखिए, तदर्थस्येति, तो अमर्थस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रत्यगात्मनः। तो अमर्थ मतलब तुम पद का अर्थ कौन? प्रत्यगात्मा। ठीक है, साक्षी अंतरात्मा। उसका क्या, उसमें क्या भ्रांति थी? अब्रह्मत्व। अब्रह्मत्व प्रतीक है, क्योंकि दोनों श्लोकों की मिलकर टीका कर रहे हैं। 77 78 दोनों श्लोकों की साथ साथ टीका चल रही है। ठीक है ना? तो तोमर्थ से प्रतीक है ना, 77 नंबर के श्लोक में आया था, उसका अर्थ कर दिया प्रत्यगात्मन। और अब्रह्मत्व इसका अर्थ कर रहे हैं भ्रांति सिद्ध अब्रह्म रूपता। यद्यपि तोमर्थ में अब्रह्मता है नहीं, ब्रह्म ही है वो, किंतु भ्रम के कारण लग रहा था क्या ब्रह्म नहीं है करके, अब्रह्मता। तो भ्रांति सिद्ध अब्रह्म रूपता। ठीक है, एक बात हो गई, अर्धविराम। फिर आगे तदर्थस्य, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मणः च। तदर्थ, तत्पद का अर्थ कौन? ब्रह्म। ब्रह्मणः च पारोक्षम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं परोक्ष ज्ञानैक विषयत्वम। ये भी भ्रम है कि नहीं? यदि ऐसा किसी को लगता है कि ब्रह्म हमेशा परोक्ष ज्ञान का ही विषय है, उसका अपरोक्ष हो ही नहीं सकता, वो भी क्या है? भ्रम ही है। तो पारोक्षम परोक्ष ज्ञानैक विषयत्वम च निवर्तते। तो निवर्तते के साथ अन्वय किस किस का है? हाँ, तो अब्रह्मत्वम निवर्तते, पारोक्षम निवर्तते। इधर तोमर्थ में विद्यमान जो भ्रम सिद्ध अब्रह्मत्व है, उसकी भी निवृत्ति होती है। और तत्पदार्थ में जो भ्रम सिद्ध परोक्षैक ज्ञान विषयत्व पारोक्षम, उसकी भी क्या होती है? निवृत्ति होती है। पारोक्षम च निवर्तते, लग गया। आगे तथापि किम बोलेंगे, इस प्रकार का क्या अब्रह्मत्व निवृत्त हुआ, परोक्षत्व निवृत्त हुआ, उससे भी क्या? ये प्रश्न तत अपि केम इति पृच्छति, ऐसा पूछ रहे हैं, पूर्व पक्षी पूछ रहा है द्वितीय पाद के माध्यम से। यदि एवं ततः किम, इस शून्य से उत्तर दे रहे हैं, मूल में आया है ना। तो देखिए, उत्तरम आह शृणु इति, तो उत्तर दे दिया शृणु इत्यादि पंक्ति से। तो 78 नंबर के श्लोक के उत्तरार्ध से, तो पूर्णानंदिक रूपेण प्रत्यक बोध अवतिष्ठते, पूर्णानंदिक रूप से प्रत्यक बोध ही केवल अवशिष्ट रहता है। ये बात हो गया इतना। आगे चलिए भाई, तो आगे के श्लोक की अवतरणिका को, ननु समय बलेन सम्यक परोक्षानुभव साधनम आगमः इति आगम लक्षणस्य। ठीक है, अतः वाक्यस्य अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वं कथम उच्यते इति आशंक्य, ये शंका हुई, ननु से आशंक्य तक, फिर उत्तर देंगे आगे, शंका को समझ लीजिए। तो बोल रहा है पूर्व पक्षी कि आगम, आगम शब्द का अर्थ होता है शास्त्र, और आगम का लक्षण किया है, बहुत लक्षण है, उसमें एक लक्षण लिया उसने। क्या लक्षण है आगम का? तो कह रहा है समय बलेन सम्यक परोक्ष अनुभव साधनम आगम, यह आगम का लक्षण। समय बलेन, समय बलेन का अर्थ होता है संकेत बलेन किंवा शक्ति बलेन, शक्ति वृत्ति के द्वारा किंवा संकेत से, संकेत करके, निर्देश करके, निर्देश से क्या करता है शास्त्र? सम्यक परोक्ष अनुभव साधनम, अच्छी तरह से परोक्ष रूप जो अनुभव, अनुभव अर्थात ज्ञान, परोक्ष ज्ञान का साधन जो, उसको कहते आगम। संकेत के माध्यम से निर्देश कर देता है, इस प्रकार का स्वर्ग है,
तो निर्देश कर दिया, संकेत कर दिया। तो समय बले ना, संकेत के बल से, शक्ति के बल से अच्छी तरह से सम्यक परोक्ष अनुभव का जो साधन, उसको कहते क्या? आगम। ये शास्त्र का लक्षण हुआ। आगम जो परोक्ष ज्ञान का जनक है उसको आगम कहते हैं। और तत्वमसि ये भी तो क्या है? शास्त्र ही है, शास्त्र की शब्द है, तो वो भी तो परोक्ष ज्ञान का ही जनक होना चाहिए फिर। तो उससे अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, ये कैसे तुम कह रहे हो? ये प्रश्न। बात समझ में आई? समय बले न सम्यक परोक्षानुभव साधन आगम इति आगम लक्षण, यह आगम का लक्षण है, शास्त्र का लक्षण है। अतः ऐसा आगम का लक्षण होने के कारण, अतः वाक्यस्य अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वं कथम? वाक्य भी तो शास्त्र का ही है ना, तो वाक्य में अपरोक्ष ज्ञान की जनकता कैसी होगी? नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? वाक्य में तत्वमसि इत्यादि वाक्य में क्या होनी चाहिए? बोल नहीं रहे आप लोग, ध्यान नहीं है। परोक्ष ज्ञान की जनकता होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। परोक्ष ज्ञान की जनकता किसमें होनी चाहिए? तत्वमसि आदि वाक्य में। क्या नहीं होनी चाहिए? अपरोक्ष ज्ञान की जनकता, मतलब अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तत्वमसि इत्यादि वाक्य है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर क्या कहना चाहिए? परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तत्वमसि आदि वाक्य, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। लेकिन उसको बोलेंगे पूर्व पक्षी को, क्यों ऐसा? तो वो उत्तर देता है। क्या उत्तर देगा? हाँ, आगम का लक्षण ही ऐसा है, ऐसा वो बोलेगा। तो उसको पूछेंगे क्या है आगम का लक्षण, बताओ तो। तब उसने बताया आगम का लक्षण क्या? समय बलेन सम्यक परोक्षानुभव साधनम आगम। ठीक है, ये आगम का लक्षण है, शास्त्र का लक्षण, परोक्ष ज्ञान का जो साधन है। और तत्वमसि वाक्य भी क्या है? शास्त्र ही तो है। अतः उससे क्या होना चाहिए? फिर परोक्ष ज्ञान होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अपरोक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए। तब तुम कैसे कह रहे हो कि तत्वमसि आदि वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है करके? ये प्रश्न है उसका। समझ में आया अब? देखिए, ननु समय बलेन सम्यक परोक्षानुभव साधनम आगम इति आगम लक्षणम अतः वाक्यस्य अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वं कथम उच्यते इति आशंके। शंका किया। उत्तर दे रहे सिद्धांती, सिद्धांत परिज्ञान शून्य अयम् इति मनसि निधाय उपहसति। सिद्धांती बोल रहे, अरे रे काय देवा, अरे रे कसा तू पूर्व पक्षी। कौन बोल रहे? सिद्धांती बोल। तो पूर्व पक्षी बोलेगा क्यों ऐसा बोल रहे भाई हमको? अरे इसीलिए बोल रहे हैं कि तुमको सिद्धांत का बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसीलिए तुमको ऐसी शंका आ गई। इसीलिए उसका उपहास कर रहे पूर्व पक्षी का। कौन? सिद्धांती। ठीक है, तो सिद्धांत परिज्ञान शून्य अयम, अयम अयम शंकाकारः वादी पूर्व पक्षी कैसा है? सिद्धांत परिज्ञान शून्य, वेदांत की सिद्धांत का बिल्कुल ज्ञान उसको है ही नहीं। अयम सिद्धांत परिज्ञान शून्य अयम इति मनसि निधाय, ऐसा मन में बात, इस बात को मन में रखकर उपहसति, उसका उपहास कर रहे हैं। किसका? पूर्व पक्षी का। उसको ऐसा नहीं बोल रहे कि तुमको सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, ये मन में रखा, किंतु बिल्कुल इसको सिद्धांत का ज्ञान नहीं, आड़ा नहीं बेचारा है, लेकिन ऐसा मन में रखकर उसका उपहास कर रहे। कौन? सिद्धांती। बात समझ में आई अभी? तो क्या सिद्धांत का ज्ञान नहीं है उसको? तो सिद्धांत यह है शब्द के द्वारा परोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ये कह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। किंतु ऐसा सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत क्या है? तो शब्द जो होते हैं वह परोक्ष ज्ञान को भी उत्पन्न करते हैं और अपरोक्ष ज्ञान को भी उत्पन्न करते हैं। तो जो वस्तु दूर देश में स्थित है, किंवा जो वस्तु भूतकाल में हो चुकी है, किंवा जो वस्तु भविष्य काल में आने वाली है, ऐसे वस्तु पदार्थ व्यक्ति का ज्ञान शब्द यदि कराता है तो वह ज्ञान परोक्ष ही होता है। समझ में आई? किंतु वस्तु यदि समीप है, पास में है, तो समीप सन्निहित वस्तु का ज्ञान यदि शब्द के द्वारा होता है तो वह ज्ञान उस शब्द के द्वारा परोक्ष रूप से भी हो सकता है
अथवा अपरोक्ष रूप से भी हो सकता है, यह सिद्धांत है। जैसे दूर देश में है कौन? स्वर्ग। स्वर्ग का ज्ञान यदि कराएगा शब्द तो कैसा ज्ञान होगा? परोक्ष ही होगा, कभी अपरोक्ष नहीं होगा। क्यों? भूतकाल में हो चुके कोई पदार्थ, रावण, राम वगैरह, उनका युद्ध, पांडव वगैरह सब, तो उनका ज्ञान यदि शब्द से होगा तो परोक्ष ही होगा। या भविष्य में कोई अवतार होने वाला है, समझ लीजिए उदाहरण कल की, तो उसका भी ज्ञान शब्द के द्वारा होगा तो वह परोक्ष ही होगा। ये तो सिद्धांत हुआ। किंतु वस्तु यदि आप पास में है तो उसका ज्ञान हो सकता है शब्द के द्वारा परोक्ष भी होता है, कभी अपरोक्ष। कैसे? जैसे 10वें पुरुष के लिए बताया था, दशमः अस्ति शब्द ही है, किंतु इस शब्दों के द्वारा उस 10वें का ज्ञान हुआ, किंतु कैसा हुआ? परोक्ष ज्ञान हुआ, है कि नहीं? क्योंकि दावा अत्यंत समीप है। उसी 10वें का ज्ञान शब्द के द्वारा दोबारा जब बोला वो त्वम दशमः असि, तू ही दावा है। अब शब्द के द्वारा ही 10वें का ज्ञान हुआ, किंतु अब कैसा हुआ? अपरोक्ष हुआ। तो आप सन्निहित वस्तु का ज्ञान शब्द के द्वारा परोक्ष भी हो सकता है, अपरोक्ष भी हो सकता है। ये सिद्धांत है। और इस प्रकार का ज्ञान बिल्कुल नहीं है किसको? पूर्व पक्ष को। इसलिए उसका क्या कर रहे हैं? उपहास। देखिए, एवं सति महावाक्या परोक्ष ज्ञानमीर्यते यैस्तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानं शोभते तराम्। एवं सति महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानमीर्यते यैस्तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानं शोभते तराम्। एवं सति महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईर्यते यही तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम शोभते तराम। ठीक, अन्वय। एवं सति यही महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईर्यते। नीचे, तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम शोभते तराम। ठीक, अर्थ को देखिए। एवं सति, ये पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहता है तो क्या कहता है पूर्व पक्षी? शब्दों के द्वारा ज्ञान परोक्ष ही होता है। ऐसा यदि कहता है तो एवं सति, यही ही जिन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, ईर्यते कथ्यते, क्या कि महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईर्यते, कि जो लोग ये कहते हैं कि महावाक्य से परोक्ष ही ज्ञान होता है, तो कह रहे सिद्धांत तेषाम, ऐसे लोगों का शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम, ऐसे लोगों का जो शास्त्र सिद्धांत का विज्ञान, विशेष ज्ञान, उन लोगों का वाह 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 शोभित तराम, बहुत शोभित हो रहा है, कितना अच्छा है उनका ज्ञान। ये उपास है, अर्थात उनका ज्ञान सब गलत है, ये कहना है। लग गया जी, ये बात उपास कर दिया। शोभते तराम का अर्थ होता है अतिशयन शोभते, शोभते तराम, वाह वाह बहुत शोभित हो रहा है। तो टीका को देखिए, एवं वदंतः, ऐसे बोलते हुए जो लोग हैं उनका सिद्धांत रहस्य ते न जानन्ति इत्यर्थः, सिद्धांत के रहस्य को, सिद्धांत के अभिप्राय को, गुण भाव को ते न जानन्ति, बिल्कुल जानते नहीं है, ये उसका भाव निकला श्लोक का तात्पर्य। ठीक है, आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु सिद्धांत तावत् तिष्ठतु वाक्यस्य परोक्ष ज्ञान जनकत्वं तो अनुमान सिद्धम इति शंकते। ठीक है जी, देखो भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या कि सिद्धांत तावत् तिष्ठतु, ये सिद्धांती, सिद्धांत विद्धांत रहने दो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांत तावत् तिष्ठतु, तावत् आदौ सिद्धांत तिष्ठतु, रहने दो। फिर क्या? वाक्यस्य परोक्ष ज्ञान जनकत्वं तु अनुमान सिद्ध, वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है, अर्थात परोक्ष ज्ञान जनकत्व ही वाक्य में है, यह बात तो अनुमान से भी सिद्ध होती है।
ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अतः तुम वाक्य को क्या मानो? परोक्ष ज्ञान का ही जनक मानो। वाक्य से परोक्ष ज्ञान नहीं होता है ऐसा ही मानो। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो देखिए, आस्ताम शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात् परोक्षधीः स्वर्गादि वाक्यवन्नैवम् दशमे व्यभिचारतः आस्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात् परोक्षधीः स्वर्गादिवाक्यवन्नैवं दशमे व्यभिचारतः। आस्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तः युक्त्या वाक्यात् परोक्षधीः स्वर्गादिवाक्यवत् न एवं दशमे व्यभिचारतः। अन्वय, शास्त्रस्य सिद्धान्तः आस्तां युक्त्या स्वर्गादिवाक्यवत् वाक्यात् परोक्षधीः। ठीक है, नीचे न एवं, क्यों? दशमे विविचारतः। अर्थ देखिए भाई, शास्त्र से सिद्धांत आस्ताम, पूर्व पक्षी बोल रहा है शास्त्र का सिद्धांत रहने दो। युक्त्या, युक्ति से अर्थात अनुमान से, स्वर्गादि वाक्यवत, ये उदाहरण, स्वर्गादिक का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य, उन वाक्यों से जैसा स्वर्ग का ज्ञान परोक्ष ही होता है, उसी प्रकार वाक्यात् परोक्षधि, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से भी परोक्ष बुद्धि ही उत्पन्न होनी चाहिए, है कि नहीं? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांति करे न एवं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस अनुमान में तुम जो हेतु दोगे वह हेतु असद हेतु है, मतलब असद हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं है, असद हेतु है, हेत्वाभास है। कौन सा? विचार, वही करे न एवं, ऐसा मत करे, क्योंकि दशमे विचारत, दशम पुरुष में उस हेतु का क्या है? विचार है। ठीक है, कैसा? तो स्पष्ट कर रहे टीकाकार, देखिए आस्तानिति। तो अनुमान का आकार बता रहे पहले, विमतम वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम भवितुम अर्हति वाक्यत्वात् स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्यवत् इति अनुमानेन परोक्ष ज्ञान जनकत्वम सिद्धम इत्यर्थः। ये पूर्व पक्षी हुआ, अनुमान दिया इसने। अनुमान दिया जो है कहाँ से? विमतम से लेकर स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्यवत, यहां तक अनुमान है। इसमें एक पक्ष है, एक साध्य, हेतु और उदाहरण, चार चीज बैठी है। पक्ष कौन है? विमतम वाक्यम, ये पक्ष है। परोक्ष ज्ञान जनकम भवितुम अर्हति, साध्य है। वाक्यत्वात् हेतु है, और स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्यवत दृष्टांत है। ठीक है, तो कह रहा है पूर्व पक्षी की विमतम वाक्यम, विमतम का अर्थ होता है विवादग्रस्तम, क्योंकि वाक्य के बारे में वाद विवाद चल रहे अभी। पूर्व पक्षी कह रहा है वाक्य परोक्ष ज्ञान का जनक है, सिद्धांति कह रहे हैं अपरोक्ष ज्ञान का भी जनक है। तो वाक्य में द्विधा हो गई कि नहीं? वाद विवाद हुआ, इसलिए कहा विमतम वाक्यम। तो उसमें साध्य की सिद्धि कर रहा है पूर्व पक्षी। कौन साध्य? परोक्ष ज्ञान जनकम भवितुम अर्हति, परोक्ष ज्ञान का जनक होने के लिए वह योग्य है। कौन? वाक्य। ठीक है ना? क्यों वाक्यत्व? वाक्य होने से, क्योंकि यत्र यत्र वाक्यत्वम तत्र तत्र परोक्ष ज्ञान जनकत्वम, जहाँ जहाँ वाक्यत्व है वहाँ वहाँ परोक्ष ज्ञान जनकत्व है। ऐसी व्याप्ति। और एक उदाहरण बताओ। तो उदाहरण बताया उसने, स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्य, स्वर्गादिक का प्रतिपादन करने वाले वाक्य, उसमें वाक्यत्व है और परोक्ष ज्ञान का जनकत्व भी है। तो उदाहरण मिल गया। इसलिए कोई भी वाक्य हो वो परोक्ष ज्ञान का ही जनक होना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। हेतु दिया उसने, कौन सा? वाक्यत्वात्। हेतु दिया कि नहीं?
चलिए, तो इति अनुमानेन परोक्ष ज्ञान जनकत्वम सिद्धम इत्यर्थ, ये पूर्व पक्षी हुआ। अब सिद्धांति कह रहे अनैकांतिकोयम हेतु इति परिहरति नैवम इति। तो श्लोक में नैवम पद आया ना, तो वहां से लेकर अंतिम पाद के द्वारा खंडन कर रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी का। खंडन करने के लिए क्या बात है उनके पास, तो कह रहे अनैकांतिक अयम हेतु। हे पूर्व पक्षी, अयम हेतु मतलब तुमने दिया हुआ हेतु, वाक्यत्वात् यह हेतु अनैकांतिक है। अनैकांतिक मतलब व्यभिचारी है कि नहीं? गया है कि नहीं तर्क संग्रह में? अनैकांतिक का मतलब क्या है? व्यभिचारी है कि नहीं? साध्याभाववत् वृत्तित्वम अनैकांतिकत्वम, लक्षण गया है कि नहीं? साध्य के अभाव में यदि हेतु रहता है तो उसको अनैकांतिक कहते, व्यभिचारी कहते, असद हेतु कहते, उससे साध्य की सिद्धि होती नहीं है। उस प्रकार यह हेतु भी अनैकांतिक है। तो बोलेंगे उदाहरण कहाँ अनैकांतिक है बताओ, तो टीकाकार समझा रहे दशमः त्वम असि इति वाक्ये वाक्यत्वे सति सति अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वस्य उपलम्भात् इति भाव, ये विचार दिखाया। तो कौन सा वाक्य दिया? दशमः त्वम असि, ये वाक्य है। यह वाक्य सुनने के बाद सुनने वाले दशम पुरुष को दशम के बारे में कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम दशम असि, मैं दावा हूं, अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अब देखिए वह अपरोक्ष ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ? वाक्य से, है कि नहीं? तो उस वाक्य में वाक्यत्व है कि नहीं? हेतु है। फिर परोक्ष ज्ञान जनकत्व रूप साध्य वहां है क्या? नहीं है। अपितु परोक्ष ज्ञान जनकत्व रूप साध्य का अभाव है, क्योंकि उसमें क्या है? अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व है, अर्थात परोक्ष ज्ञान जनकत्व नहीं है, साध्य का अभाव है। कहा? वाक्य में। कौन से वाक्य में? दशमः त्वम असि, इस वाक्य में साध्य का क्या है? अभाव है। और साध्य का अभाव जहाँ है वहां यदि हेतु रहता है तो उस हेतु को क्या कहते हैं? विविचारी। साध्याभाववत् वृत्तित्व, ठीक है ना? तो साध्याभाव के अधिकरण में हेतु रह रहा है। साध्याभाव, साध्य कौन है यहाँ पर? साध्य परोक्ष ज्ञान जनकत्व, साध्य परोक्ष ज्ञान जनकत्व, साध्याभाव परोक्ष ज्ञान जनकत्वाभाव, साध्याभाववत् परोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाववत्। कौन वाक्य? कौन सा? दशमः त्वम असि, यह वाक्य। अब उसमें वाक्यत्व है कि नहीं? वाक्यत्व ही हेतु है हमारा, हेतु उसमें रह रहा है। तो साध्याभाववत् वृत्ति हुआ तो ये विचारी हेतु है, असद हेतु है। अतः उस वाक्यत्व हेतु के द्वारा वाक्यों में परोक्ष ज्ञान जनकत्व रूप साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते हो, क्योंकि वह असद हेतु है। लग गया अर्थ? चलिए वही दिया। दशम त्वमसीति वाक्ये वाक्यत्वे सति, वाक्यत्व है उसमें, किंतु अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व से उपलम्ब, अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व है, अर्थात परोक्ष ज्ञान जनकत्व नहीं है, अर्थात परोक्ष ज्ञान जनकत्व रूप साध्य का अभाव है। वही बात, अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व से उपलम्भात, उपलम्भात मतलब उपलब्धि होने से, इति भाव हो गया। चलिए, उपालंभात ज्ञानात इति भाव, ऐसा ज्ञान होता है, निश्चय होता है। ठीक, आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। किंच त्वं पदार्थस्य जीवस्य अपरोक्षत्व अभाव प्रसंगात अपि न महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम इति अंगीकार्यम इत्या। और खंडन कर रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का। क्या कर रहे देखिए भाई। किंच, और क्या? त्वम पदार्थ से जीवस्य, त्वम पद का अर्थ कौन? जीव। और जीव हमेशा अपने लिए परोक्ष है, क्या परोक्ष है? अपना जो अपने लिए क्या है? अपरोक्ष ही है, प्रत्यक्ष ही है, वो कभी भी परोक्ष नहीं होता है। क्या ऐसा कभी लगा आपको कि चलो भाई, अरे बाप रे, मैं सुबह से लेकर 4 बज गया, अभी तक बाजार में घूम रहा था, घूमते घूमते मेरा जीव गायब हो गया, कहाँ गया होगा भाई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, खोज के बताओ। ऐसा कभी होता है क्या? परोक्षता आती कभी उसमें? कभी भी नहीं।
चाहे अंधेरे में जाइए, दिन में, रात में, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत में, अपना स्वरूप, अपना जीव क्या है? हमेशा अपरोक्ष ही है। लगा? और ऐसा जो स्वयं सिद्ध अपरोक्षता है जीव में, वो भी नष्ट हो जाएगी यदि महावाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है ऐसा मानेंगे तब। इसलिए महावाक्यों के द्वारा परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है यह कहना ठीक नहीं। बड़ा संकट आएगा, आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति? कि जो जीव अपरोक्ष है हमेशा, वो भी परोक्ष होने जाएगा। चले गए कुछ प्राप्त करने के लिए, और वो तो प्राप्त होना अलग ही रहा, जो प्राप्त था उसको भी खो बैठे, ये बात आ जाएगी। जो अपरोक्ष था उसको भी परोक्ष में डाल, वो भी परोक्ष हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि उसको परोक्ष में डाल दिया, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? ये कह रहे देखिए, किंचा त्वम पदार्थ से जीव से, मिला पंक्ति। त्वम पद का अर्थ जो जीव, जीवस्य अपरोक्षत्व, वो अपरोक्ष है हमेशा, किंतु अपरोक्षत्व अभाव प्रसंगा, उसमें अपरोक्षत्व का अभाव का प्रसंग आएगा, मतलब अपरोक्षत्व का अभाव होने लग जाएगा उसमें, अप्रसंगात अपि, ऐसा हो जाएगा। इसलिए भी न महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम, महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम न, महावाक्य परोक्ष ज्ञान का जनक नहीं है, है कि नहीं? न महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम इति, ऐसा ही मानना चाहिए। इति अंगीकार कार्यम, मतलब महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान का ही जनक है, ऐसा ही मानना चाहिए। परोक्ष ज्ञान का जनक नहीं है, यह मानना चाहिए। लग गया अर्थ? चलिए, स्वतो परोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छतः नश्येत् सिद्धा परोक्षत्व इति युक्तिर्महत्यहो। स्वतो परोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छतः नश्येत् सिद्धा परोक्षत्व इति युक्तिर्महत्यहो। स्वतः अपरोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वम अभिवांछतः नश्येत् सिद्ध अपरोक्षत्वम इति युक्ति ही महति अहो। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। स्वतः अपरोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वम अभिवांछतः, नीचे आइए, सिद्ध अपरोक्षत्वम नश्येत् इति युक्ति ही महति अहो। ठीक, सिद्धांति बोल रहे हैं, पास कर रहे हैं। देखो भाई अर्थ, स्वतः अपरोक्ष जीव से, स्वयं सिद्ध अपरोक्ष है कौन? जीव, है कि नहीं? जीवस्य ब्रह्मत्वम अभिवांछत, अब ऐसा जो अपरोक्ष स्वरूप जीव, उसको ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना चाह रहे हो, और ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए साधन क्या? महावाक्य। फिर महावाक्य को सुनेंगे, और सिद्धांत तो क्या बता रहे हो तुम पूर्व पक्षी कि महावाक्य से क्या होता है? परोक्ष ज्ञान। तो फिर महावाक्य सुनेंगे तो परोक्ष ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म का, और जीव को ब्रह्म रूप की प्राप्ति कराना है, अतः जीव ब्रह्म ही है, और उस ब्रह्म का ज्ञान महावाक्य से कैसा हो रहा है? परोक्ष हो रहा है। इसका मतलब स्वतः सिद्ध अपरोक्षत्व जो जीव में है वो भी नष्ट हो जाएगा। ये बड़ी आपत्ति आएगी। कब? महावाक्यों के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है ऐसा मानेंगे तब। लग गया? देखिए, स्वतः परोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वम अभिवांछत, इच्छत, अभिवांछत मतलब इच्छत, ब्रह्मत्व को, ब्रह्मत्व भाव की इच्छा करते हुए क्या होगा? सिद्ध अपरोक्षत्व नश्येत्, सिद्ध जो स्वयं सिद्ध अपरोक्षत्व है किसमें? जीव में, वो क्या हो जाएगा? नश्येत्, नष्ट हो जाएगा। इति युक्ति, ऐसी तुम्हारी युक्ति है पूर्व पक्षी की। महती, वाह वाह वाह, बड़ी युक्ति है भाई तुम्हारी तो, अहो धन्यवाद तुमको। लग गया? अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल, इष्टापत्ति इति आशंका। पूर्व पक्षी बोल रहा है कोई बात नहीं, इष्टापत्ति, इष्टापत्ति का मतलब क्या होता है? आप जो कह रहे हो वो हमको मान्य ही है। क्या मान्य है? कि जो स्वतः सिद्ध अपरोक्ष जीव है ना, वो परोक्ष बन जाएगा। महावाक्य से परोक्ष ज्ञान मानेंगे, और जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराना है, और उस ब्रह्म का ज्ञान तो परोक्ष होता है महावाक्य से, तो जीव भी क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं।
ऐसा यदि कहता है कौन? पूर्व पक्षी। तब उसको बता रहे इष्टापत्ति आशंका, उत्तर दे रहे उसको, वृद्धिमिष्टवतो मूल वृद्धिमिष्टवतो मूल मपि नष्टमिति दृशम् मपि नष्टमिति दृशम् लौकिकं वचनं सार्थं लौकिकं वचनं सार्थं सम्पन्नं त्वत्प्रसादतः सम्पन्नं त्वत्प्रसादतः वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्टमिति दृशम् लौकिकं वचनं सार्थं सम्पन्नं त्वत्प्रसादतः वृद्धिम् इष्टवतः मूलम् अपि नष्टम् इति ईदृशं लौकिकं वचनं सार्थं सम्पन्नं त्वत्प्रसादतः। अन्वय पहिली पण सरळ आहे। वृद्धिम् इष्टवतः मूलम् अपि नष्टम् इति ईदृशं नीचे त्वत्प्रसादतः नहीं, इति ईदृशम के बाद लौकिकम वचनम, इति ईदृशम लौकिकम वचनम त्वत्प्रसादतः सार्थम संपन्नम। ठीक अर्थ देखिए भाई, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, वाह भाई वाह, क्या कि तुमने एक लौकिक मन, लौकिक कहावत उसको सार्थ बना दिया। बोलेंगे क्या लौकिक कहावत है? कि लौकिक कहावत यह है क्या, वृद्धि निष्ठवत मूलम अपि नष्टम। ये मतलब वृद्धि चाहता हुआ मूल रकम को भी खो बैठा, मुद्दल में घाटा है कि नहीं? व्याजाला सोकला, मुद्दलाला मुकला। हाँ, ये बात तुमने सार्थक कर दिया भाई। देखो भाई, वृद्धि निष्ठवतः है कि नहीं, बहुत उत्कर्ष चाह रहा था, तो क्या उत्कर्ष चाह रहा था कि ब्रह्म भाव की प्राप्ति, और ब्रह्म भाव की प्राप्ति करने लग गया तो अपना जो मूल था, जो अपरोक्ष था, उसको भी खो बैठा। अरे वाह, तुम्हारी धन्यता। ठीक, ये वृद्धि निष्ठवता मूलमपि नष्टमिति दृश्यम लौकिकम वचनम, लौकिक वचन अर्थात कहावत तत्प्रसादत, ये पूर्व पक्षी तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से क्या हुआ, सार्थम संपन्नम, आओ बड़ी बहुत बढ़िया से संपन्न हो गई। ये कह रहे, उपेक्षा कर रहे। अब आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल, ननु सोपाधिकत्वात् जीवस्य अपरोक्षत्वं युक्तम ब्रह्मण तो निरुपाधिकत्वात् तन्न युज्यते इति शंकते। पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है, क्या बोल रहा है कि ननु सोपाधिकत्वात्, सोपाधिकत्वात् का मतलब उपाधि से युक्त होने से। कौन? जीव। कौन उपाधि? उसको अंतकरण। ठीक है ना? तो सोपाधिकत्वात् मतलब अंतकरण रूप उपाधि से युक्त होने के कारण जीवस्य अपरोक्षत्वं युक्तम, जीव को अपरोक्ष कहना ठीक है क्योंकि अंतकरण रूप उपाधि से युक्त है। किंतु ब्रह्मण तो निरुपाधिकत्वात्, किंतु ब्रह्म कैसा है? निरुपाधिक, उपाधि रहित है, अतः वह परोक्ष है, ये कहना ठीक है। अर्थात ब्रह्म को परोक्ष कहो हमेशा, और जीव को अपरोक्ष कहो क्योंकि उपाधि से युक्त है और उपाधि से रहित है, ऐसा मान लो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ब्रह्मण तो निरुपाधिकत्वात्, उपाधि रहित होने के कारण तत् न युज्यते, तत् न युज्यते, तत् अपरोक्षत्वम न युज्यते, न घटते, घटित नहीं होता है, युक्ति युक्त नहीं होता है, इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी श्लोक के माध्यम से। अंतकरण संभिन्न बोधो जीवो परोक्षता अर्युपाधि सद्भावा न तो ब्रह्मानुपाधितः। अंतःकरण संभिन्न बोधो जीवो परोक्षता अर्युपाधि सद्भावान् न तु ब्रह्मानुपाधितः। अंतःकरण संभिन्नः बोधः, संभिन्न बोधः जीवः अपरोक्षताम् अर्हति उपाधि सद्भावात् न तो ब्रह्म अनुपाधितः। मिला? अन्वय को देखिए, अंतकरण संभिन्न बोधः
जीव। नीचे उपाधि सद्भावात अपरोक्षताम अर्रति। ठीक। ब्रह्म तु अनुपाधितः न। ब्रह्म तु अनुपाधितः न। अर्थ को देखिए, अंतकरण संभिन्न बोध। जीव, जीव का विशेषण है अंतकरण संभिन्न बोध। ठीक है। अंतकरण संभिन्न मतलब अंतकरण से मिश्रित, किंवा अंतकरण के साथ तादात्म्यपन्न। कौन? जीव। अर्थात अंतकरण उपाधि जिसकी, ऐसा जीव, किंवा अंतकरण विशिष्ट जीव, ऐसा बोलिए। तो अंतकरण संभिन्न बोध, बोध स्वरूप जीव। उपाधि सद्भावात, उपाधि का सद्भाव होने के कारण अपरोक्षता मर्रति, उसका अपरोक्ष होना तो ठीक ही है जीव का। तू परंतु क्या? ब्रह्म का तो अनुपादित, कोई उपाधि ब्रह्म के लिए न होने के कारण न मतलब न परोक्षत्व। अर्थात ब्रह्म में क्या मानो? परोक्षत्व। क्यों? उपाधि न होने के कारण। और जीव में क्या मानो? अपरोक्षत्व। क्यों? उपाधि होने के कारण। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक, ये वह पूर्व पक्षी का कहना। अब उत्तर दे रहे आगे के श्लोक के उत्तर देगा। ब्रह्मण निरुपाधिकत्वम असिद्धम इति परिहरति। ठीक है। सिद्धांति कह रहे, अरे पगले पूर्व पक्षी, तुम जीव को जैसे सोपाधिक समझ रहे हो, वैसे ब्रह्म को क्यों तुम निरुपाधिक समझ रहे हो? किसने कहा तुमको कि ब्रह्म निरुपाधिक है करके? अभी तो ब्रह्म भी कैसा है? सोपाधिक है, उपाधि से युक्त है। ठीक है। अब यदि ब्रह्म भी उपाधि से युक्त सिद्ध हो जाता है, तब जैसे तुम जीव को उपाधि से युक्त होने के कारण क्या मान रहे हो? अपरोक्ष, वैसे ब्रह्म को भी मानना पड़ेगा क्या? अपरोक्ष, क्योंकि उसमें भी उपाधि हम दिखा रहे हैं। निरुपाधिक ब्रह्म है, किसको तुमने कहा? ठीक है कि नहीं? चलो भाई, तो बता रहे हैं, नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावद् उपाधेरनिवारणात्। नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावद् विदेह कैवल्यम् उपाधेरनिवारणात्। न एवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावद् विदेह कैवल्यम् उपाधेः अनिवारणात्। ठीक, अन्वय। एवं न, आगे ब्रह्मत्व बोध से आगे पूरा श्लोक सरल है। अर्थ देखिए, सिद्धांति कर एवं न, ऐसा मत कहो पूर्व पक्षी, ऐसा मत कहो। क्यों? तो ब्रह्मत्व बोधस्य, बोधस्य का अर्थ है चेतनस्य, ब्रह्मत्व चेतनस्य अर्थात चेतन स्वरूप ब्रह्म भी सोपाधि विषयत्वतः, सोपाधि ब्रह्म ही विषय होता है। ठीक है ना जी? अर्थात उसके लिए भी उपाधि है, निरुपाधिक मत कहो। क्यों? कि यावत विधेय कैवल्यम, जब तक विधेय कैवल्य, विधेय मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तब तक उपाधि है अनिवारणा, उपाधि की निवृत्ति होती ही नहीं है। कब तक? विधेय कैवल्य प्राप्त नहीं होता है तब तक। कैवल्य अर्थात मोक्ष, जीवन मुक्ति रूप एक मोक्ष है, वो तो जीते जी है, किंतु ऐसी होने पर भी उपाधिता रहती है ब्रह्म में। फिर उपाधि का पूरा निवृत्ति कब होती है? विधेय कैवल्य प्राप्त होने पर, या देह छूटने पर, ज्ञान हुआ, कुछ दिन देह रहा, प्रारब्ध है तब तक, प्रारब्ध समाप्त हुआ, देह छूट गया, तब वो विधेय कैवल्य, तब तो कोई उपाधि नहीं है, तब तक तो उपाधि रहेगी। अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म को क्यों करे हो? उपाधि ब्रह्म में भी क्या है? उपाधि। तो जैसे जीव में उपाधि होने के कारण अपरोक्ष मान रहे हो, वैसे ब्रह्म में भी उपाधि होने के कारण उसको भी क्या मानो? अपरोक्ष। समझ में आया? चलिए टीका नैवमिति
जीवस्य ब्रह्म रूपता ज्ञानम यदस्ति, ठीक है ना, जीव को ब्रह्म रूपता का जो ज्ञान है यदस्ति तस्य, मतलब जीव को ब्रह्म का ब्रह्म रूप, जीव को ब्रह्म का मैं ब्रह्म हूं इस रूप से जो ज्ञान होता है वह भी सोपाधिक है। जीवस्य ब्रह्म रूपता ज्ञानम यदस्ति तस्य सोपाधिक वस्तु विषयत्वात् तद विषयस्य ब्रह्मण अपि सोपाधिकत्वम। मिला पंक्ति, देखो भाई, तस्य सोपाधिक वस्तु विषयत्वात्, तस्य मतलब ज्ञानस्य, जीव को जो ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, तस्य ब्रह्म रूपता ज्ञानस्य, जीव को जो ब्रह्म रूपता का ज्ञान है वह भी सोपाधिक वस्तु विषयत्वात्, सोपाधिक वस्तु को ही विषय करने वाला होने से तद विषयस्य, उस ज्ञान का विषयभूत जो ब्रह्म, तो ब्रह्मण अपि सोपाधिकत्व, ब्रह्म भी सोपाधिक ही है, उपाधि वाला ही है। बोलेंगे क्यों ऐसा, तो कह रहे आगे कि ज्ञान यदि उपाधि वाला है तो जरूर उसका ज्ञेय विषय भी उपाधि वाला होता ही है। जैसे देखिए, ज्ञानस्य सोपाधि विषयत्वं च ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वं अंतरेण न घटते। मिला पंक्ति, क्या, ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वं अंतरेण, मिला पंक्ति, ज्ञानस्य सोपाधिक विषयत्वं न घटते, मिला अर्थ क्या क्या, ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वं अंतरेण ज्ञानस्य सोपाधिक विषयत्वं न घटते। अर्थ देखिए, ज्ञेय, ज्ञेय मतलब जानने योग्य वस्तु, वह सोपाधिक रहे बिना ज्ञान सोपाधिक हो नहीं सकता। जबकि यहां पर ज्ञान उपाधि से युक्त है, अंतःकरण उपाधि है कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि उपाधि तो है ही उसमें। तो ज्ञान यदि सोपाधिक है, उपाधि से युक्त है, तो उसका विषयभूत ब्रह्म भी कैसा मानना पड़ेगा, उपाधि से युक्त ही मानना पड़ेगा। क्योंकि नियम है क्या, ज्ञेय यदि सोपाधिक है ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वम अंतरेण, ज्ञेय उपाधि से युक्त रहे बिना ज्ञान उपाधि से युक्त हो नहीं सकता, है कि नहीं, ये नियम है। उदाहरण देखिए, व्यवहार का उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे घट है सामने, और घट है समझ लीजिए लाल रंग का या सफेद रंग का, ठीक है। अब यदि सफेद श्वेत रंग का घट है तो उस घट का भी ज्ञान कैसा होगा, श्वेत घट, ये ज्ञान होगा ना। तो बोल रहे हैं, वो समझ लीजिए कोई बोलेगा हाँ ज्ञान में ज्ञान है, श्वेत घट ये ज्ञान है, किंतु घट में श्वेतता नहीं है, ऐसा यदि कोई कहेगा उसका कहना ठीक मानेंगे कोई, क्यों नहीं मानेंगे, क्यों, ज्ञान में यदि श्वेतता प्रतीत हो रही है तो जरूर उस ज्ञान का विषय जो घट, उसमें भी श्वेतता होगी। क्योंकि नियम यह है, ज्ञेय जो घट उसमें श्वेतता रहे बिना ज्ञान में श्वेतता आ ही नहीं सकती। लगे अर्थ। उस प्रकार इधर ब्रह्म का ज्ञान सोपाधिक है कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से युक्त ज्ञान है, सोपाधिक है। तो ज्ञान में यदि उपाधिता है तो जरूर उसका विषय जो ब्रह्म वो भी उपाधि वाला ही है। क्योंकि जानने योग्य जो ब्रह्म, ज्ञान का विषय जो ब्रह्म, वह उपाधि से युक्त रहे बिना ज्ञान में उपाधि युक्तता रह नहीं सकती, ज्ञान में उपाधिता आ नहीं सकती। लग गया कि नहीं। घट सफेद रहे बिना ज्ञान में श्वेत घटता प्रतीत होगी क्या, नहीं। उस प्रकार ज्ञेय में उपाधिता है तभी तो ज्ञान में क्या आ रही है, उपाधिता आ रही है। बात समझ में आई। चलिए, ज्ञानस्य सोपाधिक विषयत्वं च ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वम अंतरेण न घटति इति भाव। पंक्ति आगे समझ में आया ना। ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वम अंतरेण, ज्ञेय वस्तु सोपाधिक रहे बिना ज्ञान से सोपाधि विषयत्वम, ज्ञान सोपाधिक विषय वाला है ऐसा बोल नहीं सकते, न घटते इति भाव। तदेव कुतः इति अतः आह। ठीक है ना। अब पूर्व पक्ष पुनः बोल रहा है कि तदेव कुतः। तदेव कुतः मतलब
वह ज्ञान भी उपाधि युक्त होता है, यह भी क्यों, कब तक? तो उत्तर दिया उत्तरार्ध से, यावत विधेय कैवल्यम उपाधि अनिवारण, जब तक विधेय कैवल्य नहीं होता है तब तक उपाधि का निवारण नहीं होता है। तो जीवन मुक्त अवस्था में ज्ञान है तो विधेय कैवल्य तो प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उपाधि तो तब तक रहेगी, ये कहना है। ठीक है, तो बोलेंगे भाई उपाधि रहेगी तो हमको तो निरुपाधि ब्रह्म का ज्ञान चाहिए था, और आप कह रहे उपाधि रहती है, ज्ञान होने पर भी ये सब कैसे बात समझ में नहीं आ रही है कि नहीं? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, आप देखिए आगे के श्लोक क्या उतरने का, ननु तर्हि जीव ब्रह्मणो विलक्षणम उपाधि द्वयम वक्तव्यम इति आशंक्या। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, दोनों को अलग अलग उपाधि फिर बतानी चाहिए। जीव की उपाधि तो अंतःकरण प्रसिद्ध है, फिर ईश्वर की उपाधि कोई भिन्न बतानी चाहिए, तो कौन उपाधि वो बताओ? तो ऐसी उपाधि बताएंगे आप, उपाधि होते हुए भी वो बाधक नहीं है। ठीक है, देखिए ननु तर्हि जीव ब्रह्मण हो विलक्षणम भिन्न भिन्न उपाधि द्वयम वक्तव्यम, दो अलग अलग उपाधि कहनी चाहिए। इति आशंक्या, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे। अंतकरण साहित्य साहित्याभ्याम विशिष्यते उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा। अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते उपाधि जीव भावस्य ब्रह्मतायाः च न अन्यथा। अन्वय, जीव भावस्य च ब्रह्मतायाः उपाधि अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते अन्यथा न। ठीक है, अर्थ को देखिए, जीव भावस्य च ब्रह्मताया, जीव भाव की उपाधि और ब्रह्म भाव की उपाधि, ब्रह्मताया च उपाधि, क्या उपाधि है? अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम। एक की उपाधि अंतकरण साहित्य, मतलब अंतकरण सहित पना, किसकी उपाधि? जीव की। और एक की उपाधि है राहित्य, अंतकरण रहित पना, अंतकरण का अभाव, यही उपाधि है किसकी? ब्रह्म की। तो दोनों की अलग अलग उपाधि हो गई। अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते, है कि नहीं? विशिष्यते मतलब भिन्नत्वेन कथ्यते, अलग अलग रूप से कही जा रही है, अन्यथा न, और दूसरे रूप से कोई अलग अलग उपाधि नहीं है। ठीक, टीका को देखिए, जीव भाव ब्रह्म भावयो हो अंतकरण साहित्य राहित्य एव उपाधि इत्यर्थः। जीव भाव और ब्रह्म भाव की उपाधि कौन? अंतकरण साहित्य एक, और अंतकरण राहित्य मतलब अंतकरण का भाव एक, ब्रह्म की उपाधि, यही उपाधि, और कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, इत्यर्थ। ये बात हो गई। अब इसके बाद आगे वाला विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।